बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान डोवसेंग बनने के लिए रिट्रीट में चला गया था और 2 साल ऐसे ही निकल गए थे और तभी प्रोफाउंड रिवर अलायंस ने हॉल ऑफ सोल्स के साथ मिलके फॉलिंग स्टार पैविलियन पे अटैक कर दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब मास्टर याओलाओ भी अपने लोगों के साथ इस अटैक को काउंटर करने के लिए बाहर आ चुके थे और फिर चारों ओर की पहाड़ियों से अचानक बहुत से पावरफुल ओराज फूट पड़े। जब याओलाओ ने अपना हाथ हिलाया, डोवची वेव्स हर तरफ फैलने लगी। वो आसमान में आपस में उलझ के आखिरकार खिल उठी। ऐसा लगा मानो एक बड़ा सा फॉर्मेशन ओल्ड डेमन तियानमिंग के ग्रुप को आसमान में घेरे हुए था। चारों ओर पहाड़ियों पर खड़े लोग इस अचानक हुए बदलाव को देख के हल्का चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि ये फॉलिंग स्टार पैविलियन पहले से तैयार बैठा था। आज का अच्छा शो आखिरकार शुरू होने ही वाला था। याओ चैन, लगता है तुम सच्चाई का सामना करने तक हार नहीं मानोगे। ओल्ड डेमन तियानमिंग ने आसपास के आकाश से नीचे उतरती डोवची की लाइट कर्टन को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला। फिर उसकी नजर याओलाओ पे टिक गई और उसने कहा, मेरी प्रोफाउंड रिवर अलायंस की ताकत को देखते हुए तुम्हारे फॉलिंग स्टार पैविलियन को तबाह करना वाकई मुश्किल है, पर क्या तुम सोचते हो कि मैं इतनी मूर्खता करूंगा कि बिना प्योर कॉन्फिडेंस के खुद को तुम्हारे हाथों में सौंप दूं? याओलाओ के ग्रुप के चेहरे इस सवाल को सुन के सिकुड़ गए। दोनों मॉन्स्टर्स, अब खुद को शो करिए। ओल्ड डेमन तियानमिंग अजीब अंदाज में हंसा। ओल्ड डेमन तियानमिंग के शब्द जैसे ही गूंजे, उसके पास की स्पेस अचानक सभी की आंखों के सामने हिलने लगी। एक स्पेशल क्रैक बन गया और उस क्रैक से 2 ब्लैक मॉन्स्टर्स ओरा बाल की तरह तेजी से बाहर निकल आए। याओलाओ के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे गहरे हो गए। जब उन्होंने इन 2 जाने पहचाने ओरास को महसूस किया, उनकी आंखें क्रैक में टिकी रहीं और उन्होंने सीरियस आवाज में कहा, हॉल ऑफ सोल्स, तुम लोग वाकई अपनी टांग अड़ाने आ गए हो। याओ चैन, मैंने पहले कहा था कि तुम्हारा फॉलिंग स्टार पैविलियन एक दिन तबाह हो जाएगा, पर तुम ये सोच के भी खुश रहो कि ये 2 साल के लिए टल गया था। एक उबलती काली धुंध उस स्पेस क्रैक से बाहर आई और 2 लोग धीरे धीरे कई आंखों के सामने प्रकट हुए। साथ ही एक गहरी और ठंडी हंसी भी गूंजी। गुयू। गुयू की हंसी सुन के याओलाओ की आंखों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। आकाश में काली धुंध उफन के धीरे धीरे छटने लगी। 2 पोस्टर सभी के सामने प्रकट हुए। पहला एक स्केलेटन जैसा आदमी था, वही सेकंड तियानजुन हॉल ऑफ सोल्स का गुयू, जिससे वो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में मिले थे। दूसरा एक इंसान उसके पीछे खड़ा था। हालांकि उसका ऑरा उतना ताकतवर नहीं था, फिर भी उस इंसान के पास एक इनिशियल बैनसेंग लेवल की पावर थी। 2 बैनसेंग्स, अगर उनमें ओल्ड तियानमिंग को भी शामिल किया जाए तो कुल 3 हो गए। ये लाइनअप तुरंत कई लोगों की सांसें रोकने वाली थी। फॉलिंग स्टार पैविलियन के कुछ एल्डर्स के चेहरे पीले पड़ने लगे। याओ चैन, क्या तुम्हें वो कंडीशन जो मैंने पहले ऑफर की थी रिकंसिडर करनी चाहिए? ओल्ड डेमन तियानमिंग के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने सिनिस्टर अंदाज में पूछा। याओलाओ का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने आस्तीन के नीचे अपना हाथ धीरे से कस लिया। याओलाओ, हार मान लेने का कोई मतलब नहीं। हॉल ऑफ सोल्स और प्रोफाउंड रिवर अलायंस के तौर तरीके देख के वो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। कायलिन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक झिलमिला रही थी। अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं बचती, अब बस उनसे मौत तक लड़ना है। आसपास के फॉलिंग स्टार पैविलियन के एक्सपर्ट्स ने याओलाओ की ओर देखा और उनके फैसले का इंतजार किया। याओलाओ ने धीरे से सांस छोड़ी। कुछ पलों बाद उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। वो भी इस रीजनिंग को समझ रहे थे। अगर ऐसा है तो चलो उन्हें हरा कर दिखाते हैं। ओल्ड डेमन तियानमिंग ध्यान से याओलाओ के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। जब उसने याओलाओ के चेहरे पे वो रूथलेसनेस उभरती देखी तो उसे समझ आ गया कि फॉलिंग स्टार पैविलियन अब झुकेगा नहीं। उसके चेहरे पर जो घनी मुस्कान थी वो और भी गहरी हो गई और बोला, लगता है कि आज फॉलिंग स्टार पैविलियन खून खराबे से बच नहीं पाएगा। अच्छा ही है, गुयू ने अजीब हंसी के साथ कहा। यहाँ इतने सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हम साथ ही कुछ सोल्स भी कलेक्ट कर लेंगे। उसके लहजे से साफ था कि वो फॉलिंग स्टार पैविलियन को कुछ समझता ही नहीं था। उनके पास 2 हाई लेवल बैनसेंग्स और एक इनिशियल लेवल बैनसेंग था। ऐसी पावर के सामने फॉलिंग स्टार पैविलियन की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। आज वो यहाँ पे आए ही थे मारने के इरादे से। आज के बाद फॉलिंग स्टार पैविलियन का नाम सेंट्रल प्लेन से हमेशा के लिए मिट जाना तय था। याओलाओ के एक्सप्रेशंस और भी ग्लूमी हो गए जब उन्होंने गुयू के ग्रुप की ओर देखा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, गुयू और ओल्ड डेमन तियानमिंग को मुझ पे छोड़ दो। कायलिन, चिंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर, तुम तीनों मिलके उस दूसरे इनिशियल बैनसेंग को रोको। बैनसेंग क्लास को 3 हिस्सों में बांटा गया है, इनिशियल, इंटरमीडिएट और हाई लेवल। हर एक लेवल के बीच पावर का बहुत बड़ा फर्क होता है। हॉल ऑफ सोल्स का जो इनिशियल बैनसेंग था वो शायद अभी अभी उस लेवल पे पहुंचा था। उसे अपनी पावर पे पूरी पकड़ नहीं मिली थी। भले ही कायलिन और बाकी दोनों उसके सामने टिक नहीं पाती, लेकिन वो उसे कुछ देर तक रोक जरूर सकती थी। याओलाओ, कायलिन के ग्रुप के चेहरे बदल गए जब उन्होंने सुना कि याओलाओ 2 बैनसेंग से अकेले फाइट करेंगे। भले ही याओलाओ एक हाई लेवल बैनसेंग थे, पर ओल्ड डेमन तियानमिंग और
गुयू दोनों ही उनसे कम नहीं थे। अगर वो दोनों मिल गए तो यावलाव के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाते, लेकिन यावलाव ने बस अपना हाथ हिलाया। उन्हें इस जोखिम का पूरा अंदाजा था, पर उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। इस तरह की लड़ाई में हर एक बैंसेंग का मौजूद होना बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। अगर हॉल ऑफ सोल्स के दोनों बैंसेंग्स फाइलिंग स्टार पैविलियन के बाकी एक्सपर्ट्स पर अटैक करते तो ये पूरी तरह वन साइडेड किलिंग बन जाती, और अगर ऐसा हुआ तो फाइलिंग स्टार पैविलियन का अंत तय था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, यावलाव को इन दोनों से खुद लड़ना ही होगा। बस इसी तरह करेंगे, सब लोग सावधान रहना, ये बोल के यावलाव ने कुछ और नहीं कहा। अगले ही पल उनका शरीर हिला और वो अचानक ओल्ड डेमन तियानमिंग और गुयू के सामने पहुंच गए। उनके शरीर से भयंकर डोलची बाहर निकली, जिसने दोनों को अपने ओरा में कैद कर लिया। याओ चैन, तुम सच में बहुत एरोगेंट हो। सोचते हो तुम अकेले हम दोनों को रोक सकते हो? तियानमिंग और गुयू ने यावलाव के ओरा को महसूस करते ही ठहाके लगाए। यावलाव ने उनकी हंसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनका चेहरा काला पड़ गया और उनकी बॉडी के चारों ओर से निकलती डोलची इतनी भयानक थी कि स्पेस खुद डिस्टॉर्ट होने लगा। अटैक! ओल्ड डेमन तियानमिंग ठंडी हंसी के साथ चिल्लाया। जो सरेंडर करे उसे मत मारो, लेकिन जो जिद करे उसे खत्म कर दो। समझ गए? ओल्ड डेमन तियानमिंग की ठंडी चीख के बाद प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सभी एक्सपर्ट्स की आंखों में मर्डरस इंटेंट झलकने लगा। चारों दिशाओं से अनगिनत पावरफुल डोलची फूट पड़ी। उसी वक्त फाइलिंग स्टार पैविलियन के एक्सपर्ट्स ने भी अपनी डोलची सर्कुलेट करनी स्टार्ट कर दी। उनके चेहरे सख्त हो गए, आंखों में सिर्फ एक चीज थी, युद्ध का संकल्प। चार्ज! यह आमना सामना कुछ पल तक चला, फिर अचानक एक उग्र चीख गूंजी। प्रोफाउंड रिवर अलायंस के अनगिनत एक्सपर्ट्स बिजली जैसी रफ्तार से चमके और कई लाइट रेज बन के स्क्वायर की ओर झपट पड़े। फाइलिंग स्टार पैविलियन के एक्सपर्ट्स भी पीछे रहने वाले नहीं थे, वो भी तुरंत आगे बढ़े और दोनों दलों का टकराव आसमान में हुआ। अगले ही पल पूरे स्टार रैल्म में एक अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन गूंज उठा। चारों ओर के दर्शक इस विशाल युद्ध को होते देख तुरंत पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं इस लड़ाई की लपटों में वो भी न फंस जाएं। ब्रोदर गुयू, चलो हम भी चलें, इस बूढ़े याओ चैन का काम तमाम करते हैं। ओल्ड डेमन तियानमिंग जोर से हंसते हुए बोला, जब उसने देखा कि युद्ध पलक झपकते ही भड़क उठा है। हाँ ठीक है। गुयू ने तियानमिंग की बात सुन के ठंडी आवाज में सिर हिलाया। 2 साल पहले ही वो फाइलिंग स्टार पैविलियन को तबाह करने की योजना बना चुका था, लेकिन क्लैन के अंदर कुछ चालों और राजनीतिक कारणों की वजह से उसे ये काम तब रोकना पड़ा। अब जब वो प्लान्स पूरे हो चुके थे तो आखिर उसे मौका मिला। उसने क्लैन को सूचित किया और थर्ड तियानजुन, जो अभी अभी ब्रेक थ्रू कर चुका था, उसे साथ लेके ओल्ड डेमन तियानमिंग को ढूंढ निकाला। गुयू ने वादा किया था कि वो तियानमिंग की हेल्प करेगा फाइलिंग स्टार पैविलियन को मिटाने में। प्रोफाउंड रिवर अलायंस, जो पिछले 2 साल से फाइलिंग स्टार पैविलियन से लड़ रही थी, ये सुनकर बेहद खुश थी कि हॉल ऑफ सोल्स जैसा सुपर फैक्शन उनकी मदद करने को तैयार है। उन्होंने तुरंत अपनी सारी पावर्स इकट्ठा की और इसी का नतीजा था आज का ये सीन। कई साल हो गए लड़े हुए, लगता है मेरी हड्डियां भी अब थोड़ी जंग खा गई हैं, पर रिट्रीट से बाहर आने की खुशी में अगर मैं एक हाई लेवल बैंसेंग को कांग्रेचुलेटरी गिफ्ट के रूप में हेल भेज सकूं तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। ओल्ड डेमन तियानमिंग ने अजीब अंदाज में हंसते हुए कहा। अगले ही पल उसने हवा में कदम रखा। एक भयंकर डोलची उसकी बॉडी से फूटी और चारों ओर फैल गई। उसका शरीर चमका और एक पल में यावलाव के सामने जा पहुंचा। उसका सफेद हाथ बाज के पंजे जैसा बना। वो सीधा हवा को चीरता हुआ यावलाव के गले की ओर झपटा। यावलाव ने ये तेज और रूथलेस अटैक महसूस किया तो ठंडी सांस छोड़ी। वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उनका पंच, जिसमें भयंकर शक्ति भरी थी, सीधे ओल्ड डेमन तियानमिंग के सिर की ओर जाने लगा। लग रहा था कि मानो वो लाइफ और लाइफ एक्सचेंज करने को तैयार थे। मेरी जिंदगी तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा कीमती है। ओल्ड डेमन तियानमिंग का एक्सप्रेशंस बदल गया। वो ठंडी हंसी हंसा। उनके पास तो पूरी बढ़त थी, तो फिर उसे क्यों किसी ऑल आउट फाइट में उतरना चाहिए। उसने बिजली जैसी तेजी से अपने क्लो वापस खींचे और यावलाव के पंच से बच गया। यावलाव का अटैक खाली गया और वो उसका पीछा करने ही वाले थे कि तभी एक काली धुंध अचानक उन पे झपटी। उस काले धुएं से एक चीख सुनाई दी और फिर एक काली चैन उस धुएं को चीरते हुए बाहर निकली, जिसने आसपास की स्पेस को भी फाड़ दिया था। चारों तरफ कई ब्लैक क्रैक्स लाइन बन गई। कैट लोस्ट। यावलाव का चेहरा ठंडा और गंभीर था। उनका बड़ा हाथ सामने की खाली स्पेस को पकड़ने के लिए उठा और अचानक स्पेस खुद रुक गई, उन काली चैन्स को पीछे ढकेलते हुए। उसी वक्त उनका शरीर चमका। वो सीधा उस ब्लैक फॉग के भीतर घुस गए। उनका पंच तेजी से घूमा और एक पॉइंट पर जाके गरज उठा। एक भारी आवाज गूंजी और अगले ही पल गुयू का शरीर काले धुएं से बाहर फेंका गया, लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा। भले ही तीनों ही हाई लेवल बैंसेंग थे, लेकिन यावलाव के पास एक ऐसी बढ़त थी
जो साधारण बैंसेंग के पास नहीं होती। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनसे कहीं ज्यादा थी और इस तरह की लड़ाई में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का अंतर सेम लेवल के बंदों के बीच निर्णायक साबित होता था। मिलकर अटैक करो, गुयू गर्जा और युद्ध की भयानक लहर एक बार फिर उठी। जब ओल्ड डेमन तियानमिंग ने देखा कि गुयू याओलाओ को एक अटैक से पीछे ढकेल दिया गया है तो उसके चेहरे पे सरप्राइज दिखाई देने लगा। उसने तुरंत गहरी आवाज में पुकारा, ठीक है। गुयू का चेहरा काला पड़ गया। उसने सिर हिलाया। दोनों एक ही टाइम में आगे बढ़े। एक भयानक डोची आसमान में एक उग्र ड्रैगन की तरह घूमती हुई ऊपर उठी और याओलाओ की ओर झपट पड़ी। इस टकराव की शक्ति से पूरा स्पेस कांप उठा। चारों ओर मानो कोलैप्स होने लगा। जब याओलाओ ओल्ड डेमन तियानमिंग और गुयू को रोकने में बिजी थे, उसी वक्त हॉल ऑफ सोल्स का थर्ड तियानजुन नीचे चल रही उथल पुथल को देख रहा था। वो बीच में दखल देने ही वाला था कि तभी आसमान से अचानक 7 कलर्ड लाइटनिंग गिरी। इस अचानक हुए अटैक से थर्ड तियानजुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी स्लीव्स हिलाई और उस थंडरबोल्ट को तोड़ दिया। उसकी नजर उस दिशा की ओर उठी जहां से वो अटैक आया था और उसने देखा कि आसमान में एक 10,000 फीट बड़ा 7 कलर्ड पाइथन हवा में लहरा रहा था। उसके साथ ही एक अजीब सा दबाव पूरे एरिया पे उतर आया। 7 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन। ये सीन देख के थर्ड तियानजुन की आंखों में सरप्राइज की झलक दौड़ गई। वो अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक 10 फुट चौड़ा ग्रेस ब्राउन डोची पिलर विस्फोटक रूप में उसकी ओर आगे बढ़ा। उस पिलर से निकलते लीथल पॉइजन की गंध ने उसे भुआएं सिकोड़ने पे मजबूर कर दिया। उसने अपनी हथेली भींची और स्पेस खुद सोलिडिफाई हो गया। साथ ही वो डोची पिलर भी वहीं जम गया। अगले ही पल उसने उंगली चटकाई और वो पिलर चूर चूर हो गया। पॉइजन से भरे उस पिलर को नष्ट करने के तुरंत बाद एक मिस्टीरियस आवाज उसके सामने से गूंजी। थर्ड तियानजुन की आंखें मुड़ी और जैसे ही उसने सामने देखा उसकी नजरें कठोर हो गई। हवा में एक ग्रीन क्लोथेड लेडी तैर रही थी। उसके पीछे एक 10,000 फीट बड़ा 9 हेडेड स्नेक इल्यूजरी फिगर दिखाई दे रहा था। एंशिएंट हेवन सरपेंट। वो बड़ा सा इल्यूजरी फिगर देख के आखिरकार थर्ड तियानजुन के चेहरे पे गंभीरता उतर आई। हालांकि ये तीनों लेडीज काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन सभी डोजन पीक थी, लेकिन एक थी 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन, दूसरे के पास थी लीथल पॉइजनस डोची जो यहाँ तक कि उसे भी खतरे का एहसास कराती थी, और तीसरे के पास था एंशिएंट हेवन सरपेंट। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन यहाँ तक कि अभी बैंसेंग बने थर्ड तियानजुन के लिए भी भारी प्रेशर पैदा कर रहा था। थर्ड तियानजुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उनमें एक ठंडी चमक उभरी। चाहे उसे बैंसेंग बने ज्यादा टाइम ना हुआ हो, लेकिन वो अब भी एक जेन्युइन बैंसेंग था। इन तीनों लेडीज की क्षमताएं असाधारण थी, पर उसके सामने वो सच में टिक नहीं सकती थी। आज फॉलिंग स्टार पैविलियन का अंत तय है, थर्ड तियानजुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी बॉडी चमकी और पलक झपकते ही वो चिंगलिन के सामने घोस्ट लाइक अंदाज में प्रकट हुआ। भयानक डोची उसके शरीर से निकली और एक क्रिस्टल लाइक लेयर का रूप ले लिया। अगले ही पल उसकी हथेली चिंगलिन की ओर जा गिरी। चिंगलिन इस तेज स्पीड से चौंक गई। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसकी आंखों में रोशनी चमकी और उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। थर्ड तियानजुन की हथेली गिरी और चिंगलिन के कंट्रोल में जो एक्सपर्ट डोजुन था वो सीधा कुचलकर मांस के टुकड़ों में बदल गया। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स। अच्छा, तो यही वजह है कि तुम एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल को कंट्रोल कर पा रही हो। थर्ड तियानजुन का अनुभव बहुत ज्यादा था। वो एक ही नजर में चिंगलिन का रहस्य जान गया था। वो दोबारा अटैक करने ही वाला था कि तभी आसमान से फिर एक 7 कलर्ड थंडरबोल्ट गिरा और उसके पीछे से लिटिफाइड डॉक्टर, जिसके काले बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, भयानक पावर के साथ उसकी ओर झपटी। उसका हमला सीधा थर्ड तियानजुन को निशाना बना रहा था। थर्ड तियानजुन ने यह महसूस करते ठंडी हंसी छोड़ी। उसके शरीर के भीतर की डोची एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और विस्फोट के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। पूरा स्टार रेल्म अब एक असीम युद्ध के तूफान में बदल चुका था। पर इसी दौरान पीछे का माउंटेन अब भी शांत था। वो विशाल रॉक डोर वहीं स्थिर खड़ा था। ये शांति कुछ पलों तक बनी रही। फिर अचानक उस पहाड़ की दीवार पे छोटे छोटे क्रैक लाइंस फैलने लगी। वो दरारें भले ही छोटी थी, पर वो बेहद गहरी थी, मानो पहाड़ के सेंटर से ही फैल रही हो। और इन दरारों के फैलने के साथ ऐसा लगा मानो पहाड़ के भीतर कुछ धीरे धीरे जाग रहा हो। 3 फिगर्स बिजली की तरह आसमान में एक दूसरे से टकराए। भयानक डोची की लहरें एक रिंग के रूप में चारों ओर फैल गईं। कोई भी एक्सपर्ट उस 10,000 मीटर रेडियस के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये वेव्स किसी भी एलाइड डोजन को एक झटके में खून के तालाब में बदल सकती थी। तीनों फिगर्स एक दूसरे को पार करते हुए कुछ कदम पीछे हटे, यहाँ तक कि स्पेस खुद भी हिल उठा, टूट गया और उनके पैरों के नीचे एक काली गहराई जैसी दरार बन गई। याओ चैन, ओल्ड डेमन तियानमिंग ने अपने घूमते हुए खून को दबाया और ठंडी हंसी के साथ बोला, तेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पावरफुल होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तू सच में सोचता है कि तू हम दोनों से अकेले लड़ सकता है? पास खड़ा गोयू भी ठंडी हंसी हंसा। हालांकि उसके दिल में थोड़ा कंपन हुआ
वो जानता था कि अगर वो अकेला होता तो शायद यावला का मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उससे कहीं आगे थी। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में अल्केमिस्ट की लड़ाई की क्षमता बेहद महान थी। गोयू के मन में ख्याल आया शायद इसका रीजन यही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। ये याओ चैन शायद पहले ही 4 स्पिरिचुअल स्टेट्स मॉर्टल, सोल, हेवनली और डी, इनमें से हेवनली स्टेट तक पहुंच चुका है। पूरे सेंट्रल प्लेन्स में बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंचे हैं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और किलिंग इंटेंट और घना हो गया। इस बूढ़े को आज खत्म करना ही होगा, वरना फ्यूचर में ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ओल्ड डेमन तियानमिंग, गोयू ने ठंडी आवाज में कहा, उसे सांस लेने का भी मौका मत दे, खत्म कर दो इसे, ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। हाँ, ओल्ड डेमन तियानमिंग ने सिर हिलाया और ठंडी हंसी निकाली। सोच के ही दिल खुश हो जाता है कि आज एक हाई लेवल बैनसेंग को मारने का मौका मिला है। उसके हाथों की सील बहुत तेजी से बदलने लगी। तुरंत ही उसकी बॉडी से ग्रे रंग की डोची आसमान में फैल गई और फाइनली 1000 फीट ऊंची इल्यूजरी फिगर बन गई। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसका ओरा बेहद डरावना था। प्रोफाउंड स्काई पाम, तियानमिंग ने हाथ झटका और उसके पीछे खड़ा वो विशाल इल्यूजरी फिगर भी उसी समय आगे बढ़ा। वो विशाल हथेली इतनी तेज थी कि हवा को चीरती हुई यावलाव की ओर बढ़ी। उसके साथ गूंजते सोनिक बूम्स ने आत्मा तक को कंपा दिया। यावलाव ने उस पाम में भरे हुए भयानक एनर्जी को महसूस करते ही जरा भी लापरवाही नहीं की। उनके शरीर की डोजी उफान मार के बाहर निकली और जल्दी ही वो 1000 फीट ऊंची फायर पाम में बदल गई, जो उस इल्यूजरी पाम से जा टकराई। दोनों की हथेलियां टकराई और आकाश में गूंज उठा गर्जन जैसा धमाका। भयंकर डोची स्टॉर्म फैल गया। पास की एक पूरी पहाड़ी उस धमाके से चूर चूर होकर धूल में बदल गई। ये डोची स्टॉर्म चारों ओर फैल गया। आसमान में खड़ा ओल्ड डेमन तियानमिंग भी उसकी चपेट में आ गया था। वो तेजी से पीछे की ओर डगमगाया। उसका ऑरा कमजोर पड़ने लगा था और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला हो गया था। लेकिन भले ही तियानमिंग को चोट लगी, लेकिन यावलाव की हालत भी ठीक नहीं थी। उनके शरीर में खून और डोची बेकाबू होकर घूमने लगे। वो बड़ी मुश्किल से उन्हें नॉर्मल कर पा रहे थे। फिर अचानक एक काली परछाई उनकी आंखों में उभरी। एक ठंडी धारदार पाम विंड बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। उन्हें फिर से अटैक झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यावलाव जितने भी शक्तिशाली थे, लेकिन गोयू से सीधी टक्कर झेलने के बाद उनके गले तक ब्लड का स्वाद पहुंच गया। उन्होंने किसी तरह खून को निगल लिया, पर साफ था ये 2 बैनसेंग मिलकर उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी दूर आसमान में एक दर्द से भरी सांप की चीख गूंजी। यावलाव ने तुरंत सिर घुमाया और देखा कि काइलिन अपने 7 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन फॉर्म में थर्ड तियानजुन के पाम अटैक से दूर जा गिरी। एलाइड बैनसेंग की उस पाम अटैक की भयावह शक्ति ने काइलिन के मजबूत स्केल्स तक को तोड़ दिया था। खून आसमान से बारिश की तरह बरसने लगा था। काइलिन! यावलाव की आंखों में गुस्सा और चिंता एक साथ जल उठे। लिटिल फेट डॉक्टर का चेहरा हल्का सा बदल गया जब उसने देखा कि काइलिन को थर्ड तियानजुन ने घायल कर दिया है। उसकी चमकती आंखों में गुस्से की आग जल उठी। वो घूरने लगी उस थर्ड तियानजुन के काले और ठंडे चेहरे को। अगले ही पल उसका नाजुक शरीर हवा में फिसलता हुआ उसके पीछे जा पहुंचा। उसकी हथेली हल्की सी हिली और उसके हाथ में एक फिस्ट साइज्ड ग्रेइश ब्राउन बैट प्रकट हुआ। वो फुल पॉइजन कॉमिटी। उसकी चमकती आंखों में ठंडी चमक कौंधी। वो बैट अचानक से धड़क उठा और उसके अंदर से थंब साइज ग्रेइश ब्राउन लिक्विड टपकने लगा। जैसे ही वो लिक्विड बाहर निकला, चारों तरफ से व्हाइट फोक का विस्फोट हुआ और वो जहरीली लहर सीधी थर्ड तियानजुन की ओर उड़ चली। लेकिन लिटिल फेट डॉक्टर की स्पीड इतनी भी तेज नहीं थी कि वो थर्ड तियानजुन की नजर से बच सके। अचानक एक काली छाया उसके सामने चमकी। वो मुड़ा और अपनी आस्तीन लहराई। वो हल्की लगने वाली स्लीव धातु जैसी कठोर निकली। उसने लिटिल फेट डॉक्टर के नाजुक शरीर को सीधे उड़ा दिया। वो खून उगलते हुए हवा में पीछे की ओर जा गिरी। हालांकि उसे पीछे ढकेल दिया गया था, लेकिन वो ग्रेइश ब्राउन लिक्विड फिर भी थर्ड तियानजुन के कपड़ों पे जा गिरा। पल भर में उसके कपड़े राख में बदल गए और जहां जहर उसके हाथ पे गिरा, वहां की हड्डी तक गलने लगी, जैसे कोई कीड़ा मांस में चिपक गया हो। थर्ड तियानजुन का चेहरा बदल गया। ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी डोची भी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन वो भी एक रूथलेस बंदा था। उसका हाथ तलवार जैसा उठा और उसने बिना हिचक के अपना हाथ काट दिया। वह हिस्सा जहां जहर लगा था काट फेंका गया और नीचे से व्हाइट बोन्स चमक उठी। वो दांत भींचते हुए बोला, तुम में थोड़ी काबिलियत तो है जो मुझे अपना मांस काटना पड़ा, लेकिन अब उसकी कीमत तुम्हारी जान से चुकानी होगी।
थर्ड तियानजुन ने अपने हाथ की जलन को सहते हुए दूर उड़ती हुई लिटिल फेयर डॉक्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में रूथलेसनेस थी, उसका शरीर हिला, वो पीछा करने ही वाला था कि तभी एक ग्रीन फिगर बिजली की तरह सामने आ गई। चिंगलिन उसकी डोबची उफनती हुई उठी और उसने उसे रोक लिया। एक बेकार की कोशिश, थर्ड तियानजुन हंसते हुए बोला। तीनों के साथ मिलके भी तुम कुछ नहीं कर पाई, अब अकेली मेरे सामने क्या ही करोगी। हालांकि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर प्यूपिल्स पावरफुल थे, लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने ऐसे मेथड्स बेकार थे। चिंगलिन अपनी पूरी पावर से अटैक रोक रही थी, लेकिन साफ था कि वो अभी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। अगर उसके ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर्स पीपल्स ना होते तो अब तक वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती। फिर भी ज्यादा टाइम तक टिकना मुश्किल था। पूरा स्टार रैल्म अब अराजकता में डूब चुका था। हर तरफ युद्ध चल रहा था, लेकिन दो मुख्य मैदान सबसे भयावह थे। एक तरफ यावलाओ वर्सेस तियानमिंग और गुयू, और दूसरी तरफ थर्ड तियानजुन वर्सेस काइलिन, लिटिल फेयर डॉक्टर और चिंगलिन। हर कोई जानता था अगर इनमें से कोई भी बैनसैंग आजाद हो गया तो दूसरी ओर की सेना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन देख के साफ था यावलाओ, काइलिन और बाकी सब धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। याओ चैन, गुयू और ओल्ड डेमन तियानमिंग आसमान में लगातार हमला कर रहे थे। लंबी लड़ाई ने याओलाओ को थका दिया था। उनके अटैक धीमे पड़ गए थे, उनकी प्रोटेक्शन भी कमजोर हो चुकी थी। तियानमिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बूढ़े अभी भी जिद कर रहा है। याओलाओ का चेहरा कठोर हो गया। वो जवाब देने की बजाय अपना पूरा फोकस लड़ाई में लगाए हुए थे। दूर आकाश में एक भारी धमाका गूंजा। याओलाओ ने आंख के कोने से देखा। चिंगलिन फाइनली थर्ड तियानजुन की बराबरी नहीं कर सकी। उसके अटैक का फायदा उठाते हुए थर्ड तियानजुन का मुक्का सीधा उस पे लगा, यहाँ तक कि उसके पीछे की हेवन सरपेंट इल्यूजरी फिगर भी बिखर गई। लड़ाई में ध्यान भटकाना अच्छा नहीं होता याओ चैन। थर्ड तियानजुन की ठंडी हंसी आसमान में गूंज उठी। इस सीन ने याओलाओ के दिल को ठंडा कर दिया। उनके एक्शंस एक पल के लिए रुक गए। तभी एक घोस्ट लाइक फिगर अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ और एक जबरदस्त पाम अटैक उनकी पीठ पे जोर से आकर लगी। इस अचानक हुए स्नेक अटैक ने याओलाओ के आधे शरीर को सुन्न कर दिया। उनके मुंह से ताजा खून का एक बड़ा घूंट बाहर निकल आया। उनका शरीर नीचे गिरा और आखिर में जोरदार धमाके के साथ स्क्वायर पे जा टकराया। नीचे जमीन पर बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइंस फैल गईं, जो देखते ही देखते आधे पहाड़ तक पहुंच गई थी। फॉलिंग स्टार पैवेलियन के कई एक्सपर्ट्स का दिल डूब गया जब उन्होंने याओलाओ को गिरते देखा। याओलाओ ही उनका सबसे ताकतवर वॉरियर थे। अगर वो हार गए तो पूरे फॉलिंग स्टार पैवेलियन का मोरल ही पूरी तरह टूट जाएगा। फॉलिंग स्टार पैवेलियन के लोगों, याओ चैन पहले ही हार चुका है। अगर तुम अभी भी इस जिद्दी रेजिस्टेंस पर अड़े रहे तो ये बूढ़ा खुद तुम्हें खत्म करने में जरा भी हिचक नहीं करेगा। याओलाओ को हराने के बाद ओल्ड डेमन तियानमिंग ने हवा में कदम रखे और अपनी डरावनी ठंडी निगाहों से पूरे स्टार रैल्म को देखा। उसकी मर्डरस और से भरी ठंडी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। उस आवाज को सुन के फॉलिंग स्टार पैवेलियन के सभी लोग सन्न रह गए। उनके चेहरों पर अब होपलेसनेस और उदासी साफ झलक रही थी। जो लोग दूर से ये लड़ाई देखने आए थे उनके दिलों में भी उदासी भर गई। ऐसा लग रहा था मानो ये फॉलिंग स्टार पैवेलियन जो कुछ टाइम के लिए सेंट्रल प्लेन्स में चमका था, अब प्रोफाउंड रिवर अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स के हाथों पूरी तरह नष्ट होने वाला है। ओल्ड डेमन तियानमिंग ये देख के संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और फिर पेल फेस्ड याओलाओ, जो बड़े मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, उनकी तरफ ठंडी निगाह से देखा। याओ चैन, याद रखो आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी अपनी ही गलती है। तुमने आसान रास्ता छोड़ के खुद कड़वी दवा निगलने का फैसला किया। याओलाओ ने मुंह के कोने से खून पोंछा। उनकी आंखों में क्रोध और पागलपन की चमक थी। वो बुरी तरह ओल्ड डेमन तियानमिंग को घूर रहे थे और उनके भीतर धीरे धीरे एक मैडनेस उभरने लगी थी। उसे मार दो, अगर देर हुई तो हालात पलट सकते हैं, ओल्ड डेमन तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब उसने याओलाओ की आंखों में वो खतरनाक चमक देखी, वो गुयू की तरफ देख के गंभीर आवाज में बोला, हाँ ठीक है। गुयू ने भी सिर हिलाया। जैसे ही ओल्ड डेमन तियानमिंग और गुयू याओलाओ को पूरी तरह खत्म करने के लिए अटैक करने वाले थे, पूरा स्टार रैल्म अचानक जोर से कांपने लगा। फिर चारों तरफ पहाड़ हिलने लगे जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। ये क्या हो रहा है? इस अचानक हुए बदलाव से ओल्ड डेमन तियानमिंग और गुयू दोनों के चेहरे बदल गए थे। स्टार रैल्म के गहरे हिस्से में एक हरा भरा पहाड़ अचानक फट पड़ा। वो विशाल पहाड़ पल भर में टुकड़ों में बिखर गया। उसके अंदर से एक भयंकर फ्लेम जो मानव दुनिया को जला देने की पावर रखती हो, आसमान की तरफ फैल गई। वो जलती हुई फ्लेम सी हवा में उमड़ पड़ा और उसी के साथ एक ठंडी लेकिन जानी पहचानी आवाज पूरे स्टार रैल में गूंज उठी। आज स्टार रैल में जो कोई भी मेरे पैवेलियन से नहीं है वो मरेगा। वो आवाज बिजली की तरह गूंजती हुई चारों दिशाओं में फैल गई। साथ ही एक भयानक प्रेशराइजिंग ओरा चारों ओर छा गया। उस पावर को महसूस करते ही आसमान में खड़े ओल्ड डेमन तियानमिंग और गुयू दोनों जम गए। उनके चेहरों पर गहरा शोक फैल गया और उनके मुंह से एक चिल्लाहट सी निकली, डोसेंग,
ये कैसे पॉसिबल है? पूरा स्टार रैल्म एक जलती हुई फायर से भर गया था। चारों दिशाओं में आग का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों चौंकी हुई निगाहों के सामने वो भयंकर आग धीरे धीरे एक जगह इकट्ठी होके बैटल ग्राउंड के आसमान में जमा होने लगी। वो लपटें मचलने लगी और धीरे धीरे फ्लेम्स एक फायर पाथ में बदल गई। उसी जलते हुए रास्ते पे एक ब्लैक रोब्ड फिगर धीरे धीरे आग की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वो आकृति सबके सामने धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी। सियावियान, जूनियर पेवेलियन चीफ ने अपना रिट्रीट खत्म कर दिया। जैसे ही सबकी निगाहें उस परिचित शख्स पे पड़ी, पूरे स्टार रैल में अलग अलग भावनाओं से भरी पुकारें गूंज उठी। फॉलिंग स्टार पेवेलियन के लोगों के चेहरों पे जंगली सी खुशी थी, जबकि प्रोफाउंड रिवर अलायंस के एक्सपर्ट्स के चेहरों पे सिर्फ शौक और फियर था। ये कैसे पॉसिबल है? ये लड़का 2 साल पहले सिर्फ डोवजुन के पीक पे था, अब ये कैसे डोवसेंग बन गया? वो भी एक रियल डोवसेंग। गुयू उस जलती लहरों के बीच चलते यंग मैन को देख के हैरानी और डर से आसमान की ओर देख के चिल्लाया। वो सीन उसके लिए बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। वो सियावियान है? क्या वो वही नहीं था जिसके बारे में उन कमीने लोगों ने कहा था कि वो कोई खतरा नहीं है? अब ये क्या हो गया? पास खड़ा ओल्ड डेमन तियानमिंग गुस्से और डर से चिल्लाया। उसका चेहरा झटके से फड़क उठा। यह बोधिसत्व हर्ट की वजह से है। इस लड़के ने बोधिसत्व हर्ट हासिल कर लिया। गुयू की आंख तेजी से चमकी, फिर जैसे कुछ याद आ गया हो उसने दांत भींच के कहा, अब समझ आया, इसीलिए ये लड़का 2 सालों से गायब था। वो तो डोवसेंग बनने के लिए रिट्रीट में था। पूरा स्टार रैल्म उस पल थम गया। हर लड़ाई रुक गई। हर निगाह डर, उत्साह और अविश्वास से भरी उस इंसान पे टिक गई जो सी ऑफ फ्लेम से बाहर आ रहा था। उसकी बॉडी से निकल रहा टेरिफाइंग प्रेशर इतना डरावना था कि डोवजुन लेवल के एक्सपर्ट्स की सोल तक कांप उठी। वो प्रेशर गुयू जैसे हाई लेवल बैंसेंग की तुलना में कई गुना ज्यादा था। सी ऑफ फ्लेम्स फैलती गई और उन लपटों के बीच सियावियान हवा में खड़ा था। 1000 जोड़ी चौंकी हुई आंखें उस पर टिकी थी। उसने नजर घुमाई। स्टार रैल्म चारों तरफ तबाही और लड़ाई के निशानों से भरा था। उसकी ब्लैक आइज में अब मर्डरस इंटेंट जल उठा। एक झिलमिलाहट हुई और अगले ही पल सियावियान का शरीर हवा में गायब होके सीधे उस विशाल स्क्वायर के ऊपर आ गया। वो एक गहरे पिट में उतरा और वहीं पहुंचा जहां खून से लथपथ यावलाव पड़े हुए थे। सियावियान की आंखें अब असामान्य रूप से शांत थी। वो बस अपने टीचर को देख रहा था। जो उसे जानते थे वो समझ गए। ये सियावियान की सबसे डरावनी स्टेट ऑफ माइंड थी। लिटिल यानजी, तू आखिर अपने रिट्रीट से बाहर आ ही गया। अगर थोड़ा और देर करता तो तुझे इन बूढ़ी हड्डियों को दफनाना पड़ता। यावलाव की आंखों में अपार खुशी चमक उठी जब उन्होंने सियावियान को अपने पास देखा। वो खून की एक और बूंद उगलकर हंस पड़े। टीचर, सॉरी, अब सब कुछ मुझे संभालने दीजिए। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 171 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।